बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ये नोट किया है कि बच्चे एमसीक्यू सॉल्व करते हुए या तो तुक्का लगाते हैं या फिर रट्टा लगाते हैं। दोनों सूरतों में ये चीज़ मुनासिब नहीं है। एमसीक्यूज़ में अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं, पूरे के पूरे मार्क्स आराम से आ सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी स्ट्रगल करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ हल करते हैं तो पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो इस मकसद के लिए आज हम एमसीक्यूज़ का स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एमसीक्यूज़ को समझने का तरीकाकार बताएंगे कि किस बुनियाद पर इनको हम सॉल्व करेंगे और आपका आंसर सही होगा। पहला चैप्टर है हमारा मैपल। मैपल एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि कैलकुलेटर होता है। उसमें हम टाइपिंग करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ उसमें आंसर में आ जाती हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न नहीं मैपल में होता है। हम इसको कमांड देते हैं, तो जैसी कमांड देंगे तो उसके रिस्पॉन्स में उसका प्रॉपर आंसर हमारे सामने आता है। बिल्कुल यही है। तो इसके कमांड देने का तरीका ये है कि इसका प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, जिसके कि सिंबल ग्रेटर देन की तरह होता है और मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस इसमें से हल किए जाते हैं और इसको कमांड के ज़रिए से ही हल करते हैं। अब देखें, जैसे कि हमने एक फंक्शन को हल करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5xy। इसको हमने कमांड के ज़रिए से एक्सप्रेस करना है। ये 2025 प्री इंजीनियरिंग में और सप्ली के उसमें आ चुका है। अब वो इसको सॉल्व करना चाह रहा है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए कमांड होती है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है 5xy को। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए प्रॉम्प्ट डिफ डी आई ए डबल एफ डिफ्रेंशिएट का शॉर्ट फॉर्म, फिर ब्रैकेट 5, फिर स्टार और एक्स, फिर स्टार, फिर वाई। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स को डिनोट करने के लिए कॉमा एक्स लगा के ब्रैकेट बंद करते हैं और सेमीकोलन लगा के जैसे ही ये काम करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंशिएट जो होगा वो आपको दे देगा। ये है इसका आंसर, जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन में। इसको आप सॉल्व करेंगे। सेकंड एमसीक्यूज है। ये मैंने एमसीक्यूज बोर्ड के जो आए हुए एमसीक्यूज हैं वो मैंने इसमें कलेक्ट करके लिखे हुए हैं, ताकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे सामने आ जाए। पाई की वैल्यू जो है 3.14 एंड समथिंग आगे तक इसकी वैल्यू होती है। अगर हम इसको 5 डिजिट तक आंसर निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए कमांड है प्रॉम्प्ट इवॉल्व एफ पाई कॉमा 5 और ब्रैकेट सेमीकोलन। जैसे ही ये दबाएंगे तो आपका आंसर 5 डिजिट्स तक आ जाता है। अगर 6 तक वो कहेगा तो यहाँ 6 दबा देंगे, तो ये एमसीक्यूज नंबर 5 में ऐसा ही है। तो ये एक कमांड आप याद रखेंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर सारी कमांड सही होगी तो आपको प्रॉपर आंसर दे देगा। इसी तरह से रीसेट करने के लिए वेरिएबल्स को प्रॉम्प्ट रीस्टार्ट इसमें लगाते हैं। इसी तरह से एक और एमसीक्यूज है, x+1 और x+2 को मैपल के ज़रिए से हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी उसको एक्सपेंड कहते हैं। तो एक्सपेंड का आंसर निकालने के लिए प्रॉम्प्ट एक्सपेंड ब्रैकेट, फिर x+1 ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई की जगह स्टार लगाते हैं तो x+2, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे x+2 की और होल की ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमी कॉलन लगा के ये इसकी कमांड लिखी जाती है। इसमें हमसे आंसर नहीं मांग रहा वो एमसीक्यूज में, हमसे सिर्फ इसकी कमांड मांग रहा है, तो कमांड इसके लिए यूज़ होती है। और अगर आप ये काम कमांड के ज़रिए करते हैं तो आपका आंसर जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है वो आंसर आ जाता है। और पांचवा मैंने आपको बता दिया है। छठे में देखिए, ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो
इसमें डोमेन और रेंज की जो वैल्यू है वो हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं, कहाँ से कहाँ तक आपने ग्राफ बनाना है। तो cos x का ग्राफ प्लॉट करना है हमने, तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है प्रॉम्प्ट प्लॉट cos x, ब्रैकेट के अंदर आएगा, और फिर x इक्वल टू 0 से 2 पाई तक, ये जो उसने हमें वैल्यू दी हुई थी वहाँ तक इसको मेंशन करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली ग्राफ बन जाता है, स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो जाएगा। इसी तरह से 7 MCQs है। 6x² प्लस 18x-24, इसको आप फैक्टर्स बनाएं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो फैक्टर बनते हैं। अब दो फैक्टर बनाने के लिए कमांड क्या देंगे? कमांड है प्रॉम्प्ट फैक्टर, और ये आपका जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये यहाँ लिखेंगे, और सेमीकोलन जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके पास इसके दो फैक्टर बन के आंसर आ जाएगा। हमसे चूंकि वो आंसर नहीं मांग रहा, हमसे सिर्फ कमांड मांग रहा है, तो इसलिए हमने कमांड लिख दी, यही हमारा आंसर है। तो ये था चैप्टर 1, और कुछ मैंने इसके एमसीक्यूज जो है ना वो रेडी करके रखे हुए हैं इस बुक के, तकरीबन 40-50 के करीब होंगे मेरे एमसीक्यूज, तो मैंने अलग से नोट डाउन किए हुए हैं। अगर किसी को चाहिए होंगे तो मुझे बताएंगे, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। चैप्टर 2 में लिमिट के एमसीक्यूज हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, और इम्पोर्टेंट भी हैं क्वेश्चन आपका। एक लॉन्ग में भी इसका क्वेश्चन बनता है, और इसके फार्मूला वैसे भी आपको याद करने चाहिए, मोस्टली तो फार्मूले ही इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x/3 अपॉन x। तो साइन का एक फार्मूला होता है, मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ। ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एमसीक्यूज नंबर 3 के अंदर ये फार्मूला लिखा हुआ है, बल्कि 4 में लिखा हुआ है ये फार्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, यानी x के साथ जो एंगल है वो, और डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए और इस साइन के साथ भी होना चाहिए, सेम अगर होगा तो इसका आंसर 1 होता है। अगर 2x है तो 2x होना चाहिए नीचे भी, 5x है तो नीचे भी 5x डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो ये इसका आंसर इक्वल टू 1 होता है। तो अब आप देखिए, इसमें 7x/3 है, और इसमें 7x अपॉन सिर्फ x है, हमें यहाँ 7x/3 बनाना है। तो x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ये रेड कलर में मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है 7/3, और x तो पहले से था तो मल्टीप्लाई भी किया और ये डिवाइड भी किया। तो ये जब ऐसा करने से ये वैल्यू पूरी की पूरी 1 हो गई, और 1 के साथ ये जो नंबर था 7/3, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आंसर आएगा 7/3। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर में आंसर 0 आ जाए, तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, और इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे फैक्टर है डिनोमिनेटर में, उसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर एक फैक्टर बनाएंगे जो उसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ऊपर का जो फैक्टर है उससे उसकी वैल्यू निकल आती है। जैसे कि x² - 9 है, तो इसको आपने फैक्टराइज किया a² - b² के फार्मूले से, तो एक दफ़ा प्लस में फैक्टर आएगा x+3 और एक x-3, तो x-3 आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से ये जब x-3 कैंसिल हो गए, तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 3 x+3 होगा। इस x की जगह 3 वैल्यू पुट करें, तो ये 3 + 3 6 हो गया, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से ये आपका एमसीक्यूज में आंसर 6 होगा। इसी तरह से यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 3 में है साइन ax/x, तो यहाँ पे जाहिर है डिनोमिनेटर में x है, यहाँ एफिशिएंसी है a की, तो a के साथ इसको मल्टीप्लाई करें पीछे, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में साइन का एंगल सेम हो गया, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई है। तो a जो है वो पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है,
इसका आंसर ए हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से एक बात आपको बतानी है कि कैलकुलस में अगर जो एंगल हम इस्तेमाल करते हैं वो रेडियन में ही इस्तेमाल करते हैं। एक एंगल डिग्री में होता है और एक रेडियन में होता है। तो हम यहाँ कैलकुलस में एंगल रेडियन में यूज़ करेंगे। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि लिमिट के अंदर ये वैल्यू जो है 1 है, तो एंगल एक्स जो है वो किस में मेजरमेंट करनी होगी, ये अल्टीमेटली रेडियन ही होगा। तो ये आंसर है इसका। और ये फिर एमसीक्यूज नंबर 5 बिल्कुल 1 की तरह ही है। और ये आप देखें, इसमें 4/5 की कमी है नीचे, तो वो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इस तरह से करने से ये आपका आंसर सही हो गया। बिल्कुल ये छठा एमसीक्यूज भी आपका जो है 2 की तरह से ही है। ये फैक्टराइजेबल एक्सप्रेशन है, x² - 16। इसको आपने फैक्टराइज कर दिया x+4 x-4 में, तो x-4 जो कि इन्फिनिटी बना रहा था इस पूरे फैक्टर को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर ये आ गया। जो लिमिट है वो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर 6 है। अगर ये x की जगह 4 लिख दे तो 4+4 8 आ जाएगा, और 2 है तो 2+4 है 6 हो जाएगा। जो भी आपको वैल्यू दी जाए तो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही है, 2 की शॉर्टेज है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यही आपका आंसर है। इसी तरह से ये भी बिल्कुल सेम है। इसमें 2x तो दिया हुआ है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 2x के डिनोमिनेटर में 3 होना चाहिए, तो 3 से आपने इसको डिवाइड भी किया और 3 यहाँ से इसके साथ डिवाइड किया, और 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/3 इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से एक और डिफरेंट थोड़ा सा एमसीक्यूज है 9 नंबर। इसमें sin/10x आ रहा है, तो 10 को आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे sin/cos। तो sin/cos जो है इसको उल्टाएंगे, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो cos x बच जाएगा। तो cos x के साथ लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0, तो cos 0 1 होता है, तो यही आंसर है इसका। इसी तरह से ये बिल्कुल सेम है 10 नंबर, जैसे कि a यूज़ किया था हमने पीछे, तो यहाँ c यूज़ कर लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, कुछ भी, और वो ही इसके साथ नीचे होना चाहिए। सी इसका आंसर है। अब आप देखें, ये आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है। इसमें एक फार्मूला बेस्ड एमसीक्यूज है। तो पहले मैं आपको 12 नंबर बताता हूँ, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि ये है एक्चुअल फार्मूला आपका। y टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n होल पावर n। अगर यहाँ 1 है तो ये फार्मूला सिंपल फार्मूला है, तो इस पूरे की वैल्यू ई आती है। और अगर इसके अलावा कोई न्यूमिनेटर में नंबर आ जाता है या कोई वेरिएबल आ जाता है, तो ये इसको हम ब्रैकेट लगा के बाहर लिख देते हैं, और फिर वो ई की पावर बन जाता है, जैसे कि 11 नंबर में है। तो आप देखिए बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी तरह से ही है। यहाँ एक्स जो है इसमें 1 लेना चाह रहे हैं ताकि फार्मूला बन जाए, तो 1 लगाने के लिए इसको आपने यहाँ से बाहर ब्रैकेट लगा के लिख दिया, और ये बाकी पूरा पार्ट जो है ई के बराबर है, और ये होल पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स इसका आंसर आ गया। और ये एक फार्मूला है आपका लिमिट का, ये आप याद कर लें। ये वैसे तो एमसीक्यूज नंबर 2 की तरह ही है, a² - x² - 9 की तरह ही है, या 6 की तरह है। तो दोनों पावर में है, एक्स पावर एन है और ए पावर एन है। इसके दरमियान में माइनस का साइन है, नीचे x - a है। तो अब इसका जो फार्मूला है वो ये होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x - a। तो ये एक फार्मूला है, तो फार्मूला एज इट इज़ इसके अंदर यूज़ हो गया। तो इस तरह से एक और फार्मूला आ गया, e पावर x - 1/x
ये पूरी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो 1 होती है, लेकिन कभी कभार एक फार्मूला डिफरेंट भी दे देता है, x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इसका आंसर होता है ln a। अब ln a को अगर मैं अपने तौर पे या e से रिप्लेस कर दूं, e पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ln e बन जाएगा यहाँ। तो ln e बनता है तो ln e 1 के बराबर होता है। अगर आप कैलकुलेटर में भी चेक करते हैं उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो ln e इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ये आप याद कर लें, आपके बहुत काम आएगा ये फार्मूला, और वैसे भी कैलकुलेशन में भी बहुत यूज़ में आता है। उसके बाद ये फिर पहले वाले एमसीक्यूज की तरह आ गया, 2 sin 2x अपॉन एक्स। यहाँ 2 की शॉर्टेज है, 2 आप यहाँ लिखेंगे और 2 पीछे भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे इस पूरे होल को। और ये वाला जो 2 sin 2x के पीछे यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, कोई नंबर अगर आ रहा हो तो उसको आप लिमिट से पहले लिख सकते हैं। तो ये मैंने ये रेड कलर में 2 जो है, इस वाले 2 को मैंने इससे पहले लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो ये देखें ये बन गया 4 और ये पूरा 1 हो गया। तो इस तरह 4 1 ज़ा 4 इसका आंसर है। तो ये हम करेक्ट आंसर इसका 4 है। तो ये 2014 में आपके पेपर्स में, पास पेपर में आ चुका है। तो ये सारे मैंने ईयर्स भी लिखे हुए हैं, किन किन साल में ये एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो मैंने बच्चों ये 15 तक के एमसीक्यूज आपको हल करा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और ज़हन नशीन कर लेंगे, और रट्टा या तुक्के पे काम नहीं चलाएंगे, क्योंकि रट्टे और तुक्के के ऊपर आपके पूरे मार्क्स नहीं आ सकते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।